श्री शिवाय नमस्ते भी हम दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे सरोज उपाध्याय 321 चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, माताएं बहनें, तो उनको नमस्कार, शारद प्रणाम और गणेश चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, मंगलमय हो। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे देहात में कथा होता है, तो वैसे मैं एक कथा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, सरल तरीके से है। तो जो व्रत आज गणेश चौथ का रहता है तो कथा जरूर सुनता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आप लोग नहीं जानते हो तो जरूर कथा को सुने। तो एक राजा थे, उनके दो बेटी थी। तो दोनों बेटी को एक ही गांव में शादी हो गया था। उन दोनों बेटी को एक ही गांव में शादी हो गया था। तो एक बहुत धनवान थी और एक गरीब थी, बहुत गरीब थी, बेचारी निसहाय थी। तो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा किया करती थी, अपने बहन के भी घर में जाके झाड़ू पोछा किया करती थी। और जो भी कुछ मिलता था शाम को तो लेके आती थी घर में, अपने बच्चों के लिए भोजन बना के खिलाती थी अपने पति को। तो कुछ दिन बीतते करते करते कुछ दिन बीत गया। तो एक दिन की बात है कि थी गणेश चौथ आया। तो उस दिन तो उसकी बहन तरह तरह से व्यंजन बनाई हुई थी, तरह तरह के पकवान बनाई थी। तो उनके बच्चे और नए नए कपड़े अपना पहनी थी, अच्छे तरीके से त्योहार फल फूल मिष्ठान मंगा करके अपना व्रत रखी थी। तो सब खुशी से मना रहे थे। बेचारी गई थी अपने बहन के घर में, झाड़ू पोछा की और क्या करे बेचारी, कुछ नहीं था। तो सोची कि जो बहन कुछ दे देगी तो वही ले आके मैं अपने घर उसको बनाए खिलाएंगे, अपने बच्चों को और व्रत रखेंगे। तो उस दिन उनकी बहन इतना निर्दयी थी कि क्या बताएं। समय बलवान होता है, जब समय किसी का बिगड़ता है तो कोई किसी का नहीं होता है। उस दिन उनकी बहन क्या की कि जो चावल फटकी थी उसमें का खुद्दी जो मेही वाला निकलता है आगे का, वही दी उसको। और बेचारी लेके चली आई घर आई दुआई, खेत में जो साग होता है तो उसको खोट के लाई और खुद्दी का रोटी बनाई या साग बनाई बेचारी। तो साग बना करके और व्रत रखी। शाम को जिस दिन व्रत खा के रहना है उसी दिन वो खुद्दी का रोटी और साग बनाई थी, तो खा के वही व्रत रही। या पहले क्या कि गणेश जी के लिए एक कटोरी में साग और एक रोटी और गिलास में पानी रख दी और बोली कि हे गणेश जी, आके आप भोग लगाए, ग्रहण करब, हम आपके प्रसाद रख तनी, ग्रहण करे के भोजन। तो अब गणेश जी रात में बेचारे आए, देखे कि इतना श्रद्धा से वो तो जो उसकी बहन थी वो तरह तरह के अपना गणेश भगवान के अपने खा पी के अपना सो गई, नहीं रखी थी। तो ये बेचारी रखी थी। तो गणेश भगवान आए और सोचे कि कितना मतलब दूसरे के घर मजदूरी करके बेचारी ये जो दी है वही हमारे लिए भोग के लिए रखी है। तो कोई बात नहीं है, आज हम बहुत शौक से, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाके खाऊं। तो सपने में सोई थी, तो सपना में गणेश भगवान बोल रहे हैं जाके उससे कि अरे कुछ खाने को है, कुछ खाने को है। तो बोली कि हाँ खाने को है। तो मैं रखी हूँ गिलास का पानी कटोरी में, साग एक रोटी रखी हूँ, जो मेरे पास था प्रभु वही मैं रखी हूँ। तो गणेश जी बोले ठीक है। तो गणेश जी गए, खाए, एकदम खाए, इतना प्रेम से खाए कि ढकार मारने लगे। और उनको इतना मतलब ज्यादा लाइटिंग लगा उनको। तो बोले कि थी अब तो खाना हमको खिला दी, हम मतलब लाइटिंग कहाँ करें। तो बोली बेचारी, बोली दुखियारी, बोली कि ऐसा है कि मेरे घर में कर ली। तो घर में कर लिए। उसके बाद एकदम घर में छर भर इतना लाइटिंग किए उसका घर भर गया। तो बोले कहाँ मतलब हम कहाँ धोए लाइटिंग किए हैं। तो बोली कि धोई का, आके हमारे मंगे पोछ ली, हमारे माथे पे पोछ लीजिए।
अब गणेश भगवान उसके घर में मतलब करके लाइटिंग आ करके उसके माथा पर ऐसे अपना मतलब पोंछ दिए, लाइटिंग किए थे। उसके मांग पर सुबह देखा जा रहा है तो उसके मांग पर हीरा मोती जड़ गया था, एकदम बिल्कुल हीरा मोती से चमक रहा था। और घर में इतना मतलब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बहुत सारा धन था। अब बेचारी देख रही है, सब लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ है कि मांग में पूरा सोना चांदी जड़ा है, घर में इतना घर दुआर पूरा फर्स्ट क्लास उनका हवेली सुबह दिखने को मिल रहा है, घर में धन प्रजा नौकर चाकर सब दिख रहे हैं। गणेश जी की कृपा से सब कुछ हो गया था। तो उसकी बहन आके देख रही है, कह रही है अरे बाप रे बाप, तुम तो व्रत थी कि क्या तुम्हारे पास जादू है कि इतना सारा तुम्हारे पास हो गया, और हम तो व्रत थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोली कि कोई बात नहीं, और क्या तो लगी पूछने बहन क्या क्या की हो तुम बताओ, मुझे बताओ। तो बोली ठीक है, ऐसे ऐसे तो तुम्हारे घर से जो खुद्दी चुन्नी ले आए थे उसी का रोटी और साग बनाई थी, अपना भोग लगाने के लिए गणेश जी को रख दिया, अपना जो बचा वो खा ली। वही सपने में गणेश जी आए, पूछे कि कहाँ खाने को है तुम्हें बताई, और बोले कहाँ हम लाइटिंग करे, तो सारा मतलब होलिया बताई जो जो उसके साथ हुआ था। तो क्या कि अब कही कोई बात नहीं बहन, अब फिर भी इसके पास गरीब है जो उसके पास घमंड नहीं है, बोल रही है बहन कोई बात नहीं है, अगला जो गणेश चौथ आएगा तो ऐसे हम जो बात किए हैं वो बताएंगे, तुम वैसे ही करना। बेचारी क्या करे। अब फिर गणेश चौथ आया तो ऐसे साग, और वो तो साध के मारे उसके घर तो धन भरा था, फिर भी अब देखी कि साग रोटी रखी थी तो इसके घर धन हो गया, तो वही काम अपना की, साग बनाई या खुदी चुन्नी का रोटी बनाकर ढक कर रखी, और गणेश देवता बाबा फिर सपने में उसके आए और पूछे कि आपको भूख लगी है, तो बोली जा घर में जाई खा ली, रख ले बानी। फिर पूछे लाइटिंग कहाँ करी, तो लाइटिंग घर में कर ली, मैंने कहाँ पोछी लाइटिंग, वहां तो हमरे मंगिया पोछी। अब जानिए पूरा घर उसके बदबू से रहा नहीं गया, पूरा अच्छा घर मैंने लाइटिंग कर दिए और मांग पर लाइटिंग पोछ दिए, और नाराज होकर के कि इसके मन में बहुत बड़ा लालच है, इसका धन रहते हुए मतलब चाह रही है कि हमारा और कितना धन हुआ, गरीब है उसके पास धन हो गया तो इसको देखा नहीं जा रहा है। ओ तब सुबह देख रही है तो कह रही है अरे बाप रे बाप, कैसा तुम हमको क्या बता दी कि पूरा घर में लाइटिंग ही लाइटिंग हो गया है। तो बोली कि देखो बहन, ऐसा था कि तुम्हारे घर से जो रोटी चुनी लेके हम आए थे, तो गणेश देवता बाबा हो सकता हो कि मेरी गरीबी पर चाहे जो भी, मेरे श्रद्धा से बहुत मतलब व्रत रखी थी, और अब इसके बारे में तो वही जानेंगे, गणेश देवता ही बाबा जानेंगे। तो जैसे उसके बहन के दिन लौटा दिए, जो गरीब थी खुदी चुनी की रोटी रखी थी साग रखी थी, वैसे ही गणेश देवता बाबा आप सबका दिन लौटाइएगा, सबका कृपा सब पर बनाए रखिएगा। जय हे गणपति महाराज, जय हे गजानन, बहुत बड़ी आपका कृपा है।